ये आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पर बात करेंगे। संस्कृत व्याकरण में हम लोग का जो सीरीज चल रहा है शब्द रूप का, जो हमारा सीरीज चल रहा है, सीरीज शब्द रूप का चल रहा है। जैसा कि हम लोग पिछले वाले क्लास में हम लोग ने देखा, संस्कृत के बारे में समझा कि संस्कृत की तैयारी करने के लिए किस टॉपिक पर हमें अध्ययन करना है, उन टॉपिक को मैंने समझाया। और उसके बाद शब्द रूप, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में राम के बारे में देखा था कि राम अकरांत है और अकरांत में जितने भी पुरुष हैं राम के अधीन चलेंगे। जैसे कि बालक है तो राम और बालक, यहाँ पर राम और बालक का अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज अगला शब्द रूप हम लोग आज यहाँ पर मुनि का देखेंगे। मुनि का तो सबसे पहले हम लोग उस शब्द रूप की बात करेंगे जो अक्सर ज्यादा परीक्षा में पूछता है, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। बहुत सारे छात्र छात्राएं सोचते हैं कि जो शब्द रूप पूछता है वे कहाँ से और कौन कौन शब्द रूप परीक्षा में आता है, उसी को हम लोग यहाँ पर संग्रह किए। इस यहाँ पर संग्रह किए कुछ महत्वपूर्ण, यानी वीवीआई। वीवीआई का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत महत्वपूर्ण, जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द रूप है उसे हम यहाँ पर संग्रह किए। तो पहला है राम का, राम के समरूप बालक का, यानी जिस प्रकार से राम का चलेगा उसी प्रकार से बालक का चलेगा। दूसरा है मुनि का, तीसरा है पति का, चौथा है साधु का। ये भी एग्जामिनेशन में अक्सर ज्यादा पूछता है। पांचवा है लता का, छठवां है पति का, सातवां है नदी का, आठवां है धेनु का और नौवां है माता का। माता का यहाँ पर जो मूल शब्द होता है मातृ होता है, उसे हमने लिखा है। और फल का, 10वां फल का। तो देखिए फ में अकरांत है, तो ये आपका राम के अधीन होता है। इसका अधिकांश शब्द रूप राम से मिलता है और एक दो गो आपका अंतर होता है। आप शब्द रूप याद करने के लिए किसी एक शब्द रूप को आपने अच्छे से माइंड में बैठा लिया तो सभी प्रकार के शब्द रूप उसके अधीन होते हैं। तो 11वां राजा है, राजा का मूल शब्द राजन होता है, ये भी ध्यान देना है। देखिए तुम जो आता है, तुम का भी यहाँ पर शब्द रूप आपको देखना है, जो कि यहाँ पर इसका मूल शब्द युष्मद होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में अधिकांश पूछता है। उसी प्रकार से आपको देखना है यहाँ पर मैं का अस्मद होता है मूल शब्द, इसका भी शब्द रूप देखना है। तत् माने वह पुरुष के लिए, तो देखिए इसका तत् माने वह पुरुष के लिए, तो तत् माने वह स्त्री के लिए। तो ये दोनों का हम लोग शब्द रूप देखेंगे, लेकिन दोनों का क्या पूरा अलग अलग होगा? नहीं, इनसे मिलता जुलता रहेगा। तो इस तरह से कुल हम लोग 15 शब्द रूप को यहाँ पर संग्रह किए हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन में अधिकांश पूछते हैं। और आपको भी यहाँ पर इन सब शब्द रूपों को बार बार लिख कर प्रैक्टिस, 2 बार 3 बार एक दिन में, इसी तरह 10-15 दिन लिख देना है। इससे आपके माइंड में यह समझ बन जाता है। और उसके बाद यदि आपको याद भी नहीं है तो यदि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको वहां समझ में आ जाता है कि कौन विभक्ति पूछता है, विभक्ति की आपको गणना हो जाती है। और इनसे एक फायदा और है, अनुवाद में इनका अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग ने पूरे यहाँ पर शब्द रूप 15 को लिखेंगे और उनके बारे में समझेंगे कि इनको किस प्रकार से याद किया जाए तो यह याद हो जाए। तो चलिए, इनमें से हमने दूसरा मुनि का यहाँ पर शब्द रूप लिखा है और इसे हम समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए मुनि क्या है? पुल्लिंग है, पुरुष का नाम है। और ई यानी मुनि, यहाँ पर ई है, ई अक्रांत का शब्द रूप है। तो सबसे पहले नंबर हम देखेंगे क्या चीज कि इसका शब्द रूप कैसे चलता है और किस तरीका से हम याद करें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये विभक्ति है, विभक्ति को लिखा। अब यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए देखिए, हमको जब इसे याद करना हो तो हम बारी बारी से इसको 3 खंड में तोड़ करके याद करते हैं। देखिए हम राम को आपको पढ़ाए थे, जैसे यहाँ मुनि है ना, तो राम को पढ़ाए थे तो यहाँ पर रामा था, तो यहाँ पर मुनिया है। वहां पर रामम पढ़े थे तो यहाँ पर मुनिमम, यानी राम से यहाँ पर मिल रहा है। केवल बस आपको एक ही याद करना है
एक याद आप कर लेते हो तो बाकी में शॉर्ट की जाता है। अब देखिए वहां पर रामेर था तृतीया में, तो यहाँ पर मुनिना है, तो यहाँ पर एक चेंज हुआ, यह नहीं तो आपका एक दो उसी से मिलता रहा। अब चतुर्थी में वहां पर रामायण था, तो यहाँ पर मुनय है, तो यहाँ पर दो चीज आपको याद करना पड़ेगा। अब पंचमी में जो है मुने, तो जो पंचमी में मुने है वही षष्ठी में है, तब आप पंचमी का याद किया तो षष्ठी का काम हो गया। अब सप्तमी में मुनौ, तो आपको याद करने वाला क्या आया, एक दो एक एक, तीन एक चार, उसके बाद यहाँ पर वहां पर हे राम, तो यहाँ पर हे मुनि, इस तरह से आपका मुनि का एक वचन याद हो गया। जब यह इस तरह से आपके माइंड में समझ में आ गया, तब द्वितीया में आप चलिएगा। तो देखिए द्वितीया में पहला याद करिएगा तो द्वितीया का द्वि विभक्ति अपने आप हो जाएगा, जो पहला है वो द्वितीय है। और यहाँ पर जब आप इसे याद करते हैं तो यहाँ पर पंचमी तक, ये पंचमी तक इसे याद करने के बाद ये जो लिखा गया वही यहाँ पर है और वही यहाँ पर है, तो यहाँ तक आपको याद हो गया। तो यानी इसमें कितना याद करना पड़ा, एगो ए याद करना पड़ा, एगो ए याद करना पड़ा। फिर मुनया, मुनया याद किया तो यहाँ पर जो मुनया लिखा गया वही यहाँ पर है, तो ये तीन, यानी द्वितीया में आपको एक दो तीन याद करना पड़ा। और एक यहाँ पर मुनिया, तो ए इसको ले लीजिए तो चार संबोधन का, तो यहाँ पर भी चार को याद करना पड़ा, यहाँ पर भी चार को याद करना पड़ा। बाकी हमारे राम के माध्यम से ही मिलता है। जो अलग होता है, जो शब्द रूप में अलग आता है उसी को ध्यान में देना है, जो समीप होता है उसके समरूप होता है उसको समझ लेना है। अब आइए बहुवचन में मुनया है, याद करना पड़ेगा, मुनिना है, याद करना पड़ेगा, मुनिभ, जो मुनिभ्य, तो यहाँ पर देखिए उसके समतुल्य राम के, तो इस तरह से बहुवचन को आपको याद करना पड़ेगा। जो मुनिभया है यहाँ पर, जो यहाँ पर आया है, फिर मुनिनाम हो गया, मुनीषी हो गया, तो ये दोनों रमे, देखो रामाराम रमेशु, उससे आपको मिलता है। अब यहाँ पे हे मुने तो वहां पे हे रामायण होता है, तो इस तरह से हमारा राम के शब्द रूप यदि बार बार आप प्रैक्टिस मारे हो तो ये भी आपके माइंड में चला जाएगा। तो राम का याद करने के बाद इसे आप दो तीन बार लिख देते हो तो ये भी आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो इस तरह से आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। और आगे हम लोग देखेंगे इसके पति का। तो देखिए पति जो है इसमें भी ई अक्रांत है, तो पति का भी मुनि के आधार पर चलेगा, लेकिन क्या पूरा रहेगा, नहीं, उनमें से कुछ बदले रहेंगे। तो अब अगला हम लोग उसी को देखेंगे, पति का। आज हम लोग जो शब्द रूप पति, पति का शब्द रूप यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और ये जो हमारे स्टाफ ऑब्जेक्टिव में अनुवाद बनाने में, अनुच्छेद लिखने में पूछा जाता है, तो हम वो जो पति का शब्द रूप है उसे एक बेहतरीन तरीका से समझेंगे ताकि हमें याद हो जाए और रिहर्सल करने में हमें आसानी रहे। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ विभक्ति हो गया और एक तरफ एक वचन हो गया, एक तरफ द्विवचन हो गया, एक तरफ बहुवचन हो गया। इसका अर्थ यह है कि पति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में शब्द रूप आपको समझना है। अब देखिए जो पति है इससे पहले हम लोग मुनि का देखे थे। जो मुनि का है इसमें भी ई अक्रांत है, इसमें भी ई अक्रांत है, छोटा ही, और इसमें भी छोटा ही है। तो यह जो चलेगा मुनि के समान चलेगा, मुनि के समान चलेगा। लेकिन यह कहीं कहीं इसका जो शब्द रूप है वो बदलेगा, उसी को समझना है। तो चलिए देखिए पति, आपको सबसे पहले नंबर इसको समझने के लिए तीन भाग में बांट देना है। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, तो देखिए पति मुनिया, पति मुनिम, यहाँ पर देखिए मुने था तो यहाँ पर पत्या, ये एक अलग आया है, फिर पत्ते, फिर पतियु, तो ये जो है पतियु यहाँ पर भी है, पत्यो हे पते। तो यहाँ पर समझना है कि ये जो दो है मुनि से मिला, ये अलग आया है, ये अलग आया है, जो ये है वही यहाँ पे हे पत्यो हे पते। अब उसी प्रकार से यहाँ पर समझना है द्विवचन में पति, तो वही यहाँ पर लिखना है, फिर पति भया,
तो ये आपका चतुर्थी में, पंचमी में तक यही है। फिर पत्यो षष्ठी में है तो पत्यो सप्तमी में है, और हे पतिय। तो इस तरह से आपको एक याद करते हो तो ये याद हो जाता है, पति भयाम याद करते हो यहाँ तक याद हो जाता है, पत्यो याद करते हो तो यहाँ तक हो जाता है। इसका अर्थ होता है कि जो ऊपर वाला है वही है, हे पतिय। इस तरह से हमारा जो दूसरा भाग है वो याद हो जाता है। तो पहला भाग में हम देखा, दूसरा भाग में यदि कंपेयर इसमें करें तो इसमें दो यहाँ तक आपको याद करना होगा, एक ही इसमें तो दो गो, एक एगो ए और एगो यहाँ। अब आगे चलिए, देखिए यहाँ पर बहुवचन पतय, पति, तब वहां पर मुनय था, पतिन था, वहां मुनि भी था, तो यहाँ पर क्या है, पति भी, पति भय, तो वहां पर मुनय भय। तो ये जो है ये यहाँ पर पति नाम पतिसु हे पते, ये तो राम से ही मिलता रहेगा। यानी आपको एक शब्द रूप याद हो जाता है तो आने वाले शब्द रूप उसका अनुसरण करते हैं, और जहां पर हल्का परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ पर परिवर्तन है, अब यहाँ पर पतियु है, ये कई बार आपको पूछा है बोर्ड में, इन सब जो चेंज होता है वही आपको माइंड में रखना है। तो इस तरह से आपने समझा कि किस तरह हमें याद करना है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, पतिय, पति, पतय, पति, पति भयाम, पति भय, पत्या, पति भयाम, पति भय, पते, पति भयाम, पति भय, जो यहाँ पे वही यहाँ पे है, पतिवह, फिर पति भयाम, पति भया, पतिवह, पत्यो, पति नाम, फिर यहाँ पर हो जाएगा पत्यो, पत्यो, पतिसु, हे पते, हे पतिय, हे पतय। इस तरह से हमारा ये जो शब्द रूप है पति का, हम इस तरह से इसको पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले यह जानेंगे कि इसको हम किस तरह से समझा, और दूसरी की बात, इसे आप बार बार लिखिए, 2 से या 4 बार लिखिए, लिखने से याद होता है न कि याद करने से। तो इस तरह से हम लोग किसका, पति का जो शब्द रूप है वो देखा, जो मुनि के समान था, जहां यहाँ बदल रहा था, ये आपको माइंड में रखना है। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी शब्द रूप में, यहीं पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बाकी इधर तो आपका जो याद है उसी का अनुसरण आया, उसी का आया हुआ रहता है। शब्द रूप उसके आधार पर लगा देते हैं, विभक्ति, वो बन जाता है क्या चीज का, वो बन जाता है एक दूसरा रूप धारण कर लेता है शब्द रूप में। जैसे यहाँ पर पति में पति का रूप धारण कर लिया, वो जो मुनि में पढ़े थे उसके कुछ कुछ शब्द यहाँ पर जोड़ दिए। तो इस तरह से आपको देखना है और समझना है, याद बहुत कम करना है, समझना है, ज्यादा लिखना है, उसका प्रयोग करना है। इस तरह से आपका एक अच्छा इसमें याद और पकड़ होगा। जो लड़के बोलते हैं छात्र की हमें संस्कृत में शब्द रूप नहीं याद हो पाता है, उनके लिए हम यही बोलेंगे अधिकतर लिखें। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे। देखिए साधु का जो शब्द रूप है, ये भी परीक्षा में, यहाँ पर हम लोग जितने भी शब्द रूप देखेंगे वही देखेंगे जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनका प्रयोग हमारे परीक्षा में है। तो साधु, जो साधु का शब्द रूप है, इसके समान गुरु का चलेगा, शंभु का चलेगा, पशु का चलेगा, शिशु का चलेगा, इसी प्रकार से अन्य शब्दों का चलेगा। तो यहाँ पर हम इसे समझेंगे, पहली बार इसे हम समझेंगे, तब उसके बाद इसे पढ़ेंगे, तब उसके बाद तीसरा बार 4 बार या 5 बार आप लिखिए, अपने आप यह याद हो जाएगा। तो देखिए जो साधु है प्रथमा में, जैसे मुनिया तो साधु है, मुनि तो साधु, साधु, ये हमारे पीछे के जो क्लास में शब्द रूप आपने देखा है उससे मिल रहा है। फिर साधुना, साध्वे, साधो, तो जो साधो है वही साधो है। फिर यहाँ पर साधव, यहाँ पर वही शब्द है, लेकिन यहाँ पर मात्रा डबल हो गया, विसर्ग घट गया है। तो थोड़ा सा आप टेक्निकल यहाँ पर माइंड लगाओगे तो अधिकतर समझोगे। तो इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे हे साधु, अब इसमें हम आते हैं द्वितीय में, तो साधु, जो साधु है वही नीचे, इसकी मात्रा उधर का है, बड़ा हुआ है। फिर साधु भयाम, तो यहाँ तक पंचमी तक वही है,
साधुओं जो षष्ठी में है वो सप्तमी में है साधुआ। इस तरह से आपको यहाँ याद करना होगा, यहाँ फिर यहाँ यहाँ, चार उसमें चार इसमें। अब आइए यहाँ पर देखिए, साधु 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 भी मुनिभ्य, वैसे है साधुभ्य, वही यहाँ पर हो गया साधु नाम साधुषु हे साधु। तो यहाँ से यहाँ तक आपका पैटर्न या जो यहाँ पर शब्द चलते आ रहा है शब्द रूप में, एक अन्य आ रहा है वो पीछे के शब्द रूप से एक क्या है हमारा मैच कर रहा है। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ इसमें और इसमें और इसमें आपको माइंड में रखना हो, और इस तरह से आपके माइंड में यह बैठ जाता है। तो यहीं से एक क्या होता है, हम लोग का आज का क्लास समाप्त होता है।